बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब राज़ ज़ियारत करबला। ये किताब मरजे आला जहान तशय्यो आयतुल्लाह अल-उज़्मा हाज सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदल्लहु से ज़ियारत इमाम हुसैन के मुताल्लिक़ किए गए सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल है। इस किताब में हज़रत ने रिवायात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की रोशनी में ज़ियारत के अज्र व सवाब को जिक्र फरमाया है और ज़ियारत के दुनियावी और उखरवी फ़वाइद को जिक्र किया है। इसके अलावा सरज़मीन करबला के फ़ज़ाइल, दरियाए फ़ुरात की फ़जीलत और ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा भी बयान किया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। हाज़िरीन व सामीन किराम, जैसा कि आपके जहनों में है ये बात कि ये सरज़मीन, ये वो मुक़द्दस सरज़मीन, ये वो शिफा बख्शने वाली सरज़मीन, ये मुतबर्रिक सरज़मीन कि जिसे हम करबला के नाम से जानते हैं। अगरचे इसकी मुख्तलिफ़ और भी अस्मा हैं, मगर वाक़ई करबला और ये करबला, लफ्ज़ करबला लोगों के जहनों में महफूज है। दूसरा और कोई नाम लोगों के जहनों में ना भी हो तब भी ये नाम उनके जहनों में ज़रूर महफूज है। याद रखें, ये वो सरज़मीन है कि जो जन्नत का एक टुकड़ा कहलाती है। ये बहिश्त है, ये जन्नत है, रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना। ये सरज़मीन, ये मुक़द्दस सरज़मीन जन्नत है। जन्नत का एक टुकड़ा है। यहाँ के बाशिंदे रहने वाले, यहाँ के रहने वाले, यहाँ पर क़याम फरमाने वाले समझिए जन्नत में रह रहे हैं। लिहाजा जब ये जन्नत है, और रिवायतें बहुत सारी हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि ये जन्नत का एक टुकड़ा है। लिहाजा जन्नत, जब ये सरज़मीन एक जन्नत है, जन्नत का एक टुकड़ा है कि यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि इससे पहले हम इतने सुकून में नहीं थे। इतनी मुक़द्दस सरज़मीन जो जन्नत का एक टुकड़ा कहलाती है, इतनी मुबारक सरज़मीन कि जो जन्नत कहलाती है। आप ये गौर करें कि अब जब ये सरज़मीन जन्नत है तो हमारे ऊपर ज़रूरी ये है कि जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे खुतबा या शुअरा या इस तरफ मुतवज्जे नहीं है, लिहाजा अपने अशआर में कभी कभी वो ये इस बात में इश्तिबाह कर जाते हैं कि वो जन्नत के मुकाबले में इस सरज़मीन को लेकर चले आते हैं। यानी इस सरज़मीन को जन्नत के मुकाबले में लेकर चले आते हैं। इस सरज़मीन को उस जन्नत के मुकाबले में कि जिसका तसव्वुर आम तौर से जहनों में पाया जाता है कि मरने के बाद उस जगह पर पहुँचेंगे कि जहाँ अल्लाह हमें हमारे नेक आमाल की वजह से रखेगा। लिहाजा इस सरज़मीन करबला को उस जन्नत के मुकाबले पर लेकर आते हैं, जबकि उन्हें सोचना और समझना चाहिए कि ये सरज़मीन ही जन्नत है, ये सरज़मीन भी जन्नत है। लिहाजा एक जन्नत का मुकाबला दूसरे जन्नत से नहीं किया जा सकता। इस सरज़मीन को उस जन्नत के मुकाबले पे नहीं लेकर आया जा सकता, इसलिए कि जन्नती है, जन्नती का एक टुकड़ा है। लिहाजा कैसे मुमकिन है, कैसे ये सही हो सकता है कि आप इस सरज़मीन को उस सरज़मीन के मुकाबले पर लेकर चले आएँ। लिहाजा इस बात पे कम से कम तवज्जो देनी चाहिए। और याद रखिए, ये सरज़मीन जन्नत कैसे है। मैं एक किसी आलिम दीन का बस एक वाक़या आपके सामने नक़ल कर दूँ ताकि ये बात साबित हो जाए कि एक दौर ऐसा भी गुज़रा है कि जब किसी ने ये दावा किया कि आपके हाथों में जो कुछ भी महफूज होगा, दावा वो कर रहा है, दूसरे मज़हब का है, दावा कर रहा है, आप जो कुछ भी छुपा कर लेकर आएंगे, मैं बिना देखे यानी अनदेखे ही बता सकता हूँ कि तुम क्या लेकर आए हो। लेकिन जब मैं बता दूँ तो तुम पर फ़र्ज़ यह है कि तुम हमारे मज़हब को कबूल कर लो। इस बात का शोहरा हुआ, जो कोई भी चीज़ छुपा कर लेकर जाता
वो आदमी, वो दावा करने वाला, वो मुद्दई फ़ौरन ही बता दिया करता कि तुम क्या चीज़ छुपा कर लेकर आए हो, क्या चीज़ तुम अपने हाथों में लिए हो, क्या चीज़ लेकर तुम हमारे सामने आए हो। बहुतों ने जब इस मंज़र को देखा तो चूँकि आप जानते ही हैं ये दौर हाजिर है, ज़रा सा भी कोई आदमी ऐसी खबरें दे देता है तो लोग ये तस्वुर करने लगते हैं कि हाँ ये बहुत पहुँचा हुआ इंसान है, हाँ ये तजुर्बेकार इंसान है, हाँ ये गैब का इल्म रखने वाला है, हाँ ज़रूर इसका ऊपर से कनेक्शन है, इसके पास इल्म गैब है, लिहाजा धीरे धीरे लोग उसकी तरफ खींचते चले जाते हैं। एक जब में गफ़ीर उसके पास हो जाता है, उसके अक़ीदे के मानने वालों की कसरत हो जाती है। और हुआ भी ऐसे ही, जब उसने ये दावा किया तो बहुत सारे लोग इख्तिबार और आजमाइश के लिए वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपने हाथों में जो कुछ भी छुपाया था ला के पेश किया कि बताओ मेरे हाथ में क्या है। लेकिन उसकी वही शर्त, अगर मैं बता दूं तो तुम्हारे ऊपर ज़रूरी यह है कि तुम अपने मज़हब को बदल कर हमारे मज़हब को अख्तियार कर लो, तुम्हारे ऊपर ज़रूरी यह है कि तुम अपने दीरीना मज़हब को छोड़कर हमारे मज़हब को कबूल कर लो। लिहाजा जब ये शोहरा हुआ, लिहाजा जब ये पूरी दुनिया में बात आम होने लगी और दूर दराज से लोग आते थे और जब उन्हें उनका काने कुनंदा जवाब मिल जाता था, जो कुछ लेकर और छुपा कर आते थे उन्हें उनका जवाब मिल जाता था, तो लोग फ़ौरन ही अपने मज़हब को कबूल कर लेते थे कि हो ना हो जो ये आदमी बता रहा है तो इसका मतलब ये पहुंचा हुआ है, और जब पहुंचा हुआ है तो इसका मतलब ये हक़ पर है, हम बातिल पर हैं। लिहाजा फ़ौरन ही लोग उसके हाथों पर बैअत कर लेते थे, उसका हम मज़हब और हम अक़ीदा बन जाया करते थे। जब इसका शोहरा हुआ और दूर दूर तक बात पहुंचने लगी तो वहीं पर हमारे एक आलिम दीन तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने भी ये सोचा कि चल के हम भी मुलाकात करते हैं, चल के हम भी देखते हैं कि उसका दावा कैसा है। वो आलिम दीन इसी खाके करबला की, इसी सरज़मीन की मिट्टी की बनी हुई तस्बीह अपने हाथों में लेकर उसके सामने पहुँचे और पहुँचने के बाद इसी वो तस्बीह जो मिट्टी की बनी होती है, जो खाके शिफा की बनी होती है, जिसका इतना सवाब है, और दूसरे तस्बीह जो मिट्टी की बनी नहीं होती, जो खाके शिफा की नहीं होती, उसका इतना सवाब है कि वो तस्बीह जो मिट्टी की नहीं होती अगर उसे पढ़िए तो सवाब मिलता है, लेकिन अगर इसे आप अपने पास रखिए तब भी आपको सवाब मिलता रहता है। आपके पास रखने की वजह से ही ये तस्बीह करने लगती है, तस्बीह परवरदिगार करती है। गोया आपके न पढ़ने के बावजूद भी ये तस्बीह परवरदिगार करती है और आपको सवाब मिलता रहता है। ये फजीलत है इस तस्बीह की, और ये इस वजह से ये तस्बीह मुक़द्दम है दूसरी और तस्बीहों पर जो प्लास्टिक वगैरह के देखा होगा जैसा कि या मोतियों से बनी होती है। लिहाजा अज़ीज़ो जब इतनी मुतबर्रिक सरज़मीन की बनी हुई तस्बीह का जब ये सवाब है और वो आलिम दीन जिन तक ये बात पहुंची कि कोई मुद्दई है, कोई ये ऐलान करता है कि हाँ अगर तुम कुछ ला कर दोगे तो हम बता देंगे, लिहाजा तुम्हें हमारा मज़हब कबूल करना पड़ेगा। जैसे ही वो लेकर आया, जैसे ही वो आलिम दीन तक खबर पहुंची, उस आलिम दीन ने भी इस तस्बीह की बनी हुई खाक को लेकर पहुँचे और पहुँचने के बाद उससे कहा कि बताओ मेरे हाथों में क्या है। उसने बताने से पहले एक मरतबा चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और उड़ने के बाद एक मरतबा उसने कहा मुझे मालूम है तुम क्या लेकर आए हो, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दो कि आखिर ये तुम्हारे हाथों में ये मिट्टी आई कहाँ से, तुम्हारे हाथों में ये मिट्टी आई कहा क्या मतलब। कहा अरे ये तो जन्नत की मिट्टी है, ये तो जन्नत की मिट्टी है। तो उस आलिम दीन ने कहा हाँ ये जन्नत की मिट्टी है। इसी सरज़मीन पर, इसी पूरी दुनिया में, इसी सरज़मीन पर, इसी कायनात में एक ऐसी सरज़मीन भी है जिसे हम करबला कहते हैं जो जन्नत कहलाती है, हम वहीं की खाक लेकर आए हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।